नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। विश्व शतरंज चैंपियन मुकेश जी और पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर निशानेबाजी, हरमनप्रीत सिंह हॉकी और प्रवीण कुमार पैराएथलीट ने आज राष्ट्रपति भवन में विशेष रूप से आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है। वहीं मनु 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में दोहरे कांस्य पदक जीतकर पेरिस खेलों के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 32 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया, जबकि सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे और संदीप सांगवान को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत की नई फिल्म इमरजेंसी आज बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। वहीं पंजाब में फिल्म को लेकर भारी विरोध देखने को मिला। पंजाब में इस फिल्म को बैन करने की मांग की गई। वहीं अमृतसर के एसपी क्राइम गगनदीप सिंह ने कहा कि फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। हमने मैनेजर से बात की है और उन्होंने भी आकर घोषणा की है कि फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। इससे पहले भी पंजाब में फिल्म इमरजेंसी का विरोध हो चुका है। पंजाब के अलावा हरियाणा के यमुनानगर में भी इस फिल्म को लेकर भारी विरोध हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ऑटो एक्सपो का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम 22 जनवरी तक चलेगा। ऑटो एक्सपो में नई तकनीकों और वाहनों की झलक देखने को मिल रही है। ऑटो एक्सपो में 100 से ज्यादा नए मॉडल पेश किए गए। देश और दुनिया की 100 से ज्यादा कंपनियां इस कार्यक्रम में भाग लेंगी। इस बार इलेक्ट्रिक वाहनों पर खास ध्यान दिया गया है। इन एक्सपो का मुख्य उद्देश्य भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों का हब बनाना, पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाली तकनीकों को बढ़ावा देना, भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना है। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम में श्रद्धालुओं का आना और गंगा और त्रिवेणी में डुबकी लगाना अनवरत जारी है। मेला प्रशासन के मुताबिक 11 जनवरी से 16 जनवरी तक इन 6 दिनों में 7 करोड़ लोगों ने गंगा और संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक बृहस्पतिवार को ही 30 लाख से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ में गंगा में स्नान किया था। राज्य की सरकार के महाकुंभ में 45 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है। प्रयागराज में कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं और स्नान करने वालों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। पूरे देश और दुनिया से त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इसी के साथ स्नान करने वालों की संख्या अब 7 करोड़ के पार पहुंच गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक में प्रदेश में लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 28 फरवरी 2025 तक इन 3 नए आपराधिक कानूनों को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन कानूनों के क्रियान्वयन के लिए सिस्टम में आधारभूत परिवर्तन आवश्यक होंगे। पंजाब और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 53 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। डल्लेवाल का वजन 20 किलो कम हो गया है। वहीं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत और बिगड़ती जा रही है। उधर संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के फैसले पर बुधवार को ही किसान नेता सुखजीत सिंह हरदो झंडे की अगुवाई में 111 किसानों का पहला जत्था काले चोले पहनकर मरण व्रत के लिए हरियाणा पुलिस की बैरिगेटिंग से करीब 200 मीटर पहले लगाई गई कंटीली तार के समीप हरियाणा की जगह ही किसान शांतिमय तरीके से बैठ गए थे। आज डल्लेवाल के समर्थन में बैठे हुए 111 किसानों के पहले चौथे के आमरण अनशन को तीसरा दिन हो गया है। किसानों को हरियाणा की तरफ बढ़ने से रोकने हेतु भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को अपने एक आदेश में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिलहाल लागू करने पर रोक लगा दी है। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच एक समझौता करने का निर्देश दिया था और इस समझौते के तहत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य ढांचा मिशन को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लागू किया जाना था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की पीठ ने उच्च न्यायालय के एक आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर उसका जवाब मांगा है। दिल्ली में सियासी उठापटक के बीच आज शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल का कहना है कि अगर दिल्ली में चौथी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो छात्रों के लिए बस यात्रा फ्री कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि छात्रों को किराए में 50% की छूट दिए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल ने कहा कि बस और मेट्रो के किराए का खर्च अब शिक्षा में रुकावट नहीं बनेगा। हमारी सरकार बनने पर हम स्कूल कॉलेज के छात्रों के लिए बसों में मुफ्त सफर शुरू करेंगे और मेट्रो किराए पर भी रियायत देंगे। इस दौरान केजरीवाल ने भाजपा सरकार भी आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार बताया कि उसने दिल्ली के लिए क्या काम किया है।
फरीदाबाद के सूरजकुंड मेला परिसर में मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। सूरजकुंड मेला इस बार ओडिशा और मध्य प्रदेश के आदिवासी जीवन को दिखाएगा। इसमें पारंपरिक कला, नृत्य और जीवन शैली देखने को मिलेगी। यह मेला 7 से 23 फरवरी तक चलेगा और सुरक्षा के लिए स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी लगाई जाएंगी। वहीं इस बार मेले में एक नई खासियत देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ के भव्य दर्शन भी मेला परिसर में हो पाएंगे और उत्तर प्रदेश के कलाकार मेला परिसर में प्रयागराज के गंगा तटों का दृश्य उकेरेंगे, जिसमें पर्यटकों को महाकुंभ का अद्भुत अंत मिलेगा। इस अनोखी पहल के जरिए मेले में आने वाले लोग बिना प्रयागराज के गंगा तटों का दर्शन कर सकेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुसीबतें अब और बढ़ गई हैं। पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार विरोधी अदालत ने उन्हें भूमि भ्रष्टाचार मामले में 14 साल की सजा सुनाई है। ये मामला उनके और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ है। पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर की गैरिसन जेल में यह फैसला सुनाया गया, जिसके बाद इमरान खान की राजनीतिक और कानूनी स्थिति और जटिल हो गई है। इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को अल कादिर ट्रस्ट मामले में दोषी ठहराया गया है। इस मामले में आरोप है कि इमरान खान ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर भूमि घोटाला किया और सरकारी संपत्ति के अधिग्रहण में अनियमितताएं की। वहीं उनकी पत्नी बुशरा बीवी को भी इस मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा बुशरा बीवी को गिरफ्तार करने का भी आदेश दिया गया है। इमरान खान की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ सजा सुनाए जाने से पाकिस्तान में राजनीतिक संकट और गहरा गया है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।